तो आ गए आप। आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। स्टोरी एनिमेजिया, कहानियों की नगरी। ये कहानी है कालूपुर नामक गांव की, जहां दो भाई रत्न और सचिन रहते थे। उन दोनों के माता पिता की मृत्यु हो चुकी थी, इसलिए सिर्फ वो दोनों ही एक दूसरे के लिए पूरी दुनिया थे। दोनों भाइयों में इतना प्यार था कि वो दोनों एक दूसरे के लिए जान भी दे सकते थे। वो दोनों बहुत मेहनती थे, परंतु उनकी किस्मत उनका साथ नहीं दे रही थी। कुछ ना कुछ हो ही जाता है, जिस कारण उन्हें बहुत नुकसान हो जाता है। फिर वो दोनों सेठ से पैसे उधार लेते हैं और बहुत सोच विचार करके दोनों फिर खेती बाड़ी में मेहनत करते हैं। पर तभी भारी वर्षा होने के कारण वो फसल भी खराब हो जाती है और दोनों भाइयों ने सेठ से जो पैसे उधार लिए थे वो भी डूब जाते हैं। फिर कुछ दिन बाद सेठ अपने पैसे लेने उन दोनों के घर आता है। सचिन, ओ भाई रत्न, कहाँ हो दोनों? सेठ की आवाज सुनकर सचिन बाहर आ जाता है। हाँ सेठ जी, बताइए क्या हुआ? होना क्या है? मेरे पैसे अभी तक तुम दोनों भाइयों ने लौटाए नहीं, इस कारण मुझे तुम्हारे घर तक आना पड़ा। आप तो जानते हैं सेठ जी, बारिश की वजह से हमारी फसल खराब हो गई। कुछ समय और दे दो मुझे, मैं आपके सारे पैसे दे दूंगा। मुझे कुछ नहीं पता, आज मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। सेठ सचिन को धक्का देकर घर से बाहर ले आता है और गांव वालों को इकट्ठा कर लेता है। देखो गांव वालों, ये दोनों भाई इतने शातिर हैं कि मेरे पैसे ले लिए पर अब लौटा नहीं रहे हैं। मुझे नहीं पता था कि हमारे गांव में ऐसे भी लोग रहते हैं जो लेकर देना जानते ही नहीं हैं। बस हराम का चाहिए इनको, हराम का। तभी सचिन गुस्से से कहता है, सेठ हमें पैसे उधार दिए हैं, कोई एहसान नहीं किया है, ब्याज भी तो लोगे ना तुम उनका, तो फालतू में ड्रामा मत करो। अच्छा, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। देख रहे हो गांव वालों इनकी अकड़। सेठ गांव वालों के सामने सचिन की बहुत बेइज्जती करते हैं। तभी वहां रत्न आ जाता है और सेठ के सामने हाथ जोड़कर कहता है, सेठ जी, मैं अपने भाई की तरफ से हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगता हूँ और प्लीज मुझे कुछ और समय दे दो। माफी तू क्यों मांग रहा है? जो जुबान चला रहा था वही मांगेगा। मैं तभी समय दूंगा, वरना मेरे आदमी तुम लोगों के जिस्म की एक एक हड्डी तोड़ देंगे। तभी रत्न सचिन से माफी मांगने के लिए कहता है। भाई प्लीज माफी मांग ले सेठ से। किस बात की माफी भाई? तुमने देखा नहीं ये सेठ कितना उल्टा सीधा बोल रहा था? क्या तू अपने भाई के लिए भी माफी नहीं मांग सकता? तब सचिन सेठ से माफी मांग लेता है। मुझे माफ कर दो सेठ, और हमें कुछ समय और दे दो। ठीक है, तेरे भाई की वजह से माफ कर रहा हूँ तुझे। ये कहकर सेठ वहाँ से चला जाता है। फिर गांव वाले भी दोनों भाइयों को बहुत सुनाते हैं। तुम दोनों भाइयों ने सबका जीना हराम कर रखा है, आधे गांव के लोगों से उधार लिया हुआ है, पता नहीं कैसे ही वापस करोगे। हमें ही वापस करने हैं जिसके भी लिए हैं हमने, तुम लोगों को नहीं। तो अपने घरों में जाओ और हंसो हम पर, जो आज तक करते आए हो तुम। छोड़ो भाइयों, इनको कुछ कहना ही गलत है, ये नहीं सुधरेंगे। अगले दिन रतन गांव में काम मांगने जाता है तो कोई उसे काम नहीं देता। ऐसे ही सब लोग उनसे मुंह चुरा लेते हैं। उन दोनों की खाने के लाले पड़ जाते हैं। एक दिन सचिन भूख से तड़पने लगता है और रत्न को कहता है, भाई ऐसी क्या गलती हो गई हमसे जो कोई भी हमारी मदद नहीं कर रहा, न ही हमें कोई काम मिला, अब खाने को भी कुछ नहीं है। मुझे बहुत भूख लग रही है। तू चिंता मत कर सचिन, मैं बाहर जाता हूँ और कुछ खाने को लेकर आता हूँ। रतन पूरे गांव में कुछ खाने को मांगता है पर उसे कुछ नहीं मिलता। कुछ लोग तो उसके मुंह पर ही गाली दे देते हैं और उल्टा सीधा बोलते हैं। उस दिन तो बहुत अकड़ में था तेरा भाई, आज कहाँ गई उसकी अकड़? उसके बाद रतन गांव के प्रधान के पास जाता है। प्रधान जी, मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए। देख भाई रत्न, पैसे तो मैं तुझे दे दूंगा, पर ब्याज दुगना देना होगा। ठीक है प्रधान जी, दे दूंगा। ठीक है भाई, शाम में आकर पैसे ले जाना।
रतन जैसे ही प्रधान के घर से जाता है तभी वहाँ सेठ आ जाता है, जो रतन के खिलाफ प्रधान को उल्टा सीधा सिखा देता है। देखो प्रधान जी, आप भी जानते हो आपको प्रधान बनाने में मेरा कितना सहयोग था। अगर आप उन दोनों भाइयों की मदद करोगे तो हो सकता है अगली बार कोई और ही प्रधान बन जाए। प्रधान अपनी कुर्सी के डर से सेठ की बात मान लेता है और जब रतन उनके पास दोबारा आता है तो प्रधान पैसे देने से मना कर देता है। भाई रत्न, मुझे पता चला कि बहुत लोगों के पैसे मार रखे हैं तूने, तो मैं रिस्क नहीं ले सकता, मुझे माफ कर। इतना सुनकर रतन वहाँ से निराश चल देता है और चलते चलते उसे पता नहीं चलता कि कब वो जंगल पहुँच गया। वहाँ पहुँचकर उसकी नजर एक अमरूद के पेड़ पर पड़ती है, जिस पर बहुत पके पके अमरूद लगे थे। तभी रतन अपने मन में कहता है, वाह अमरूद, इससे तो मेरे भाई की भूख मिट जाएगी। साथ ही इतने सारे हैं कि हम दोनों बहुत दिनों तक इनसे ही गुजारा कर लेंगे। रतन जल्दी से अमरूद तोड़कर अपने रुमाल में रख लेता है। तभी वहाँ एक गाड़ी आ जाती है जो रतन के पास आकर रुक जाती है, जिसमें से एक आदमी उतरकर रतन को कहता है, ये अमरूद कितने के दिए? साहब ये अमरूद बिकाऊ नहीं है। अच्छा, बहुत अच्छे होंगे ये अमरूद, इसीलिए तुम मना कर रहे हो। मेरी बेटी को ये बहुत पसंद है और इसकी खुशी के लिए मैं इसके दुगने पैसे तुम्हें दे सकता हूँ। रतन मन में सोच ही रहा होता है कि वो आदमी रतन को 500 का नोट दे देता है। फिर रतन को भी लालच आ जाता है और वो अपने तोड़े हुए अमरूद उसे दे देता है और उन पैसों से अपने भाई के लिए खाना और घर का सामान लेकर चला जाता है। फिर सचिन इतना सारा सामान देखकर उससे पूछता है। रतन उसे सारी घटना बता देता है। फिर अगले दिन दोनों भाई फिर से उसी जंगल में जाते हैं और उस अमरूद के पेड़ से फल तोड़कर बेचने लगते हैं। उनका काम सही चलने लगता है तो कुछ समय बाद वो सबके पैसे वापस कर देते हैं। साथ ही अमरूद का बगीचा खरीद लेते हैं और देखते ही देखते वो बहुत अमीर हो जाते हैं और अमरूद के एक पेड़ की वजह से आज हजारों अमरूद के पेड़ के मालिक बन जाते हैं। ये बात सेठ को हजम नहीं होती और वो भी सोचता है कि वो भी उनकी तरह अमरूद का व्यापार करेगा। फिर कुछ दिनों बाद वो भी व्यापार शुरू कर देता है, पर खुद देखभाल नहीं करता था। अपने नौकरों पर सारा काम छोड़ देता है और नौकरों की लापरवाही से उसके पेड़ पर अच्छे अमरूद नहीं आते या आते भी हैं तो मीठे नहीं होते, जिस कारण उसे बहुत नुकसान हो जाता है। फिर सेठ दोनों भाइयों के पास जाता है। मैंने भी तुम दोनों की तरह व्यापार किया, परंतु मुझे इतना नुकसान हो गया, लेकिन तुम दोनों दिन पर दिन तरक्की करते जा रहे हो। वो इसीलिए सेठ क्योंकि हम दोनों अपने अमरूद के व्यापार की देखभाल खुद करते हैं और तुमने अपने नौकरों पर छोड़ दिया है। जब तक इंसान खुद मेहनत नहीं करता तब तक फल की उम्मीद कैसे कर सकता है। मुझे माफ कर दो तुम दोनों, मैंने बहुत गलत किया तुम दोनों के साथ। कोई बात नहीं सेठ, कभी जरूरत हो तो एक आवाज दे देना, हम हमेशा मदद के लिए तैयार रहेंगे। इसलिए कहते हैं दोस्तों, सब्र का फल मीठा होता है, बस अच्छे कर्म और मेहनत करते रहो, भगवान एक दिन जरूर आपको उसका फल देगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।